हेलो गाइस, मैं नीलेश कुमार प्रेमनाथ सिंह, एनसीसी कैडेट केजे सोमैया। आज हम बात करेंगे स्किल इंडिया मिशन के। स्किल योजना यानी प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना युवाओं के स्किल ट्रेनिंग यानी कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रमुख योजना है। स्किल इंडिया नेशनल मल्टी स्किल प्रोग्राम है, जिसके अंदर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो खुद भी रोजगार ले सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। सरकार ने इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि स्किल इंडिया की क्या जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के बाकी देशों से भारत बहुत ही पीछे है। इसलिए स्किल वर्कर तैयार करने और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए यह योजना लाया गया है। नेशनल सैंपल सर्वर के मुताबिक देश में 3.5% युवा ही हुनरमंद है, जबकि 2022 तक भारत को 12 करोड़ स्किल वर्कर की ज़रूरत है। इस हिसाब से देखा जाए तो देश के लिए स्किल इंडिया बहुत ही बड़ा अभियान है। इसके तहत सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी ट्रेनिंग देगी। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ स्किल प्रशिक्षित किए जाएंगे ताकि रोजगार उत्पन्न हो। आइए जानते हैं स्किल इंडिया स्कीम के क्या उद्देश्य है। इसके द्वारा 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाया जाएगा। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य है 2022 तक 40.2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है, जिसमें 10.4 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया जाएगा, जबकि इसी अवधि तक 29.8 करोड़ मौजूदा वर्कफोर्स को अतिरिक्त स्किल ट्रेनिंग भी इसके तहत देने की योजना है। सरकार इस मिशन के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार के काबिल बनाएगी, जिसके लिए हर राज्य में स्कूल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसके अलावा यह मिशन मेक इन इंडिया को भी सफल बनाने में मददगार होगा। सरकार स्किल इंडिया के तहत युवाओं को उनकी पसंद और हुनर के मुताबिक ट्रेनिंग देगी। इस योजना में रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्सटाइल, जेम्स इंडस्ट्री, ज्वेलरी डिजाइनिंग, बैंकिंग और टूरिज्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर स्किल डेवलपमेंट ना के बराबर हो। लोगों के कंप्यूटर की शिक्षा देने इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। स्किल योजना में कम से कम समय में परिणाम पाने के लिए कॉरपोरेटर एजुकेशन, गैर सरकारी संगठन, सरकारी एजुकेशन और समाज की भी मदद ली जाएगी ताकि यूथ में विकास हो सके। अभी हमने जाना कि स्किल योजना क्या है। अब हम जानेंगे कि इस योजना के क्या क्या लाभ है। पहला, इस योजना में युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन युवाओं को सर्टिफिकेट और 8,000 रुपये की प्रेरित राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अगर कोई अपना व्यापार खोलना चाहता है तो उन युवाओं को 5,000 से 1.5 लाख तक लोन भी सरकार देगी। दूसरा, इस योजना के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल यानी पारंपरिक पेशेवर जैसे वेल्डर, पेंटर, माची, राजमिस्त्री और बुनकर आदि को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा, सरकार का कहना है कि इस योजना के 14 लाख युवाओं और 10 लाख वर्कर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथा, लोगों को स्किल ट्रेनिंग देकर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पांचवा, ऐसे युवा जो कम पढ़े लिखे हैं, जो 10वीं 12वीं क्लियर नहीं कर पाए हैं, उन्हें विशेष रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा। अब जानते हैं जनता को स्किल कैसे दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी के लाभ लेने के लिए भारत में एथलेटिक ट्रेनिंग सेंटर की सूची जारी की है। देश के दूर दूर ग्रामीण इलाकों में सेंटर बनाए गए हैं। जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग लेना चाहता है, ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर अपने इच्छा के अनुसार कोर्स चुन सकता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिलेगा और उसे रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा अथवा उसकी सहायता की जाएगी।
अब तक तो हमने ये तो जान लिया कि स्किल योजना मिशन क्या है। अब जानते हैं कि यह योजना पिछले कौशल विकास नीतियों से कैसे अलग है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कौशल विकास कार्य पहले नहीं थे। इस स्किल योजना का जोर परंपरागत नौकरियों में था, लेकिन इस बार मनुष्य को हर प्रकार के नौकरियों में बराबर मौका मिलेगा। इससे पहले इसे जिम्मेदारी को विभिन्न मंत्रालय के बीच विभाजित किया गया था, लेकिन इस बार सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। स्किल इंडिया के अंतर में जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग पूरा करेगा उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि प्राइवेट, सरकारी एजेंसियों और विदेशी संगठनों में भी इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। स्किल इंडिया स्कीम लोगों में किस तरह स्किल डेवलपमेंट लाएगी, आने वाला समय ही बताएगा। लोगों को स्किल प्रदान करना विशेष है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी भी एक समस्या बनती जा रही है। इसलिए इस प्रकार का योजना की बहुत ज़रूरत। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।